नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही फिर से आज धमाकेदार रही और हंगामेदार रही। जी हां, बता दें आपको कि विपक्ष ने लगातार सरकार पर हमला बोला और यह कहा कि यहां पर जातिवाद को लेकर के कार्रवाई होती है, जातियों पर कार्रवाई होती है, कोई अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है। वही साफ तौर पर सत्ता पक्ष ने भी यह कह दिया कि आप लोग क्या जाने, आप लोग तो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, तो आप लोग तो ऐसी बात कहेंगे ही। तमाम जानकारी के लिए हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। हर्ष, ये क्या हम देख रहे हैं विधानसभा में? सत्ता पक्ष के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जातियों को लेकर के कार्रवाई की जाती है, अपराधियों पर नकेल नहीं है, ये जातियों पर नकेल है। क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल जाति आधारित राजनीति हमेशा से आरजेडी करती रही है और आरजेडी को ये लग रहा है कि एक विशेष समुदाय या फिर दूसरी जातियों को लोगों का एनकाउंटर हो रहा है और इसलिए वो सवाल खड़े कर रही है कि जाति विशेष का आप एनकाउंटर कर रहे हैं, जबकि अपराध की कोई जाति नहीं होती। ये उन्हें समझ लेना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है। आपने पिछले दिनों देखा कि कई ऐसे एनकाउंटर हुए थे और उन व्यक्ति के पीछे यादव नाम भी जुड़ा हुआ था। इस वजह दरअसल बिफरे हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के तमाम नेता। लेकिन अभी जो एक और एनकाउंटर हुआ आज, यानी कुल मिलाकर 10 एनकाउंटर हो गए हैं और उसी 10 एनकाउंटर को लेकर विपक्ष ने सरकार से तीखा सवाल किया है कि आप जाति विशेष देखकर क्यों एनकाउंटर कर रहे हैं, जबकि बाकायदा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पुलिस ये बताती है, डीजीपी विनय कुमार ये बताते हैं कि कहां आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, क्यों हमने पैर में गोली मारी है, उसके खिलाफ 25,000 का इनाम था या 20-25 मामले उस पर दर्ज हैं। अब आप ये बताइए, कोई किसी का अपहरण कर लेगा, अपहरण करके फिरौती मांगने का काम करेगा और फिर पुलिस पे भी गोलीबारी करेगा, तो पुलिस क्या उसे देखती रह जाएगी? पुलिस उसका एनकाउंटर तो करेगी ना। और अब जब एनकाउंटर बिहार के अंदर हो रहा है तो इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ठीक है, आपका काम सवाल उठाना है, लेकिन बिहार में एनकाउंटर करके अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश से ले सकती हैं। 2017 से पहले क्या आपने एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल सुना था? उत्तर प्रदेश में नहीं होता था। 2017 के बाद किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया और वो ऑपरेशन लंगड़ा अब तक चल रहा है। पहले कितनी तस्वीरें आती थी अपराध की, अपहरण की, दुष्कर्म की, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश की है। और अब आप देखिए, ठीक बात है 2005 से नीतीश की सरकार रही है, लेकिन नीतीश सरकार में इस वक्त बदलाव ये आया है कि नीतीश गृह मंत्री नहीं रहे हैं। गृह मंत्री इस वक्त सम्राट चौधरी हैं और सम्राट चौधरी एक एक्शन प्लान शुरू से ही लेकर आए थे। जब हमने देखा था कि सरकार का गठन हुआ और तीसरे दिन ही एक पहला एनकाउंटर हुआ था इनामी का, जिसके बाद ये पहले ही पता लग गया था कि सरकार आगे आने वाले समय में क्या संदेश देगी। लेकिन आरजेडी को ये पसंद नहीं आ रहा। विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा किया गया। कल भी आपने देखा कि विधानसभा में कैसे वो वॉकआउट कर गए और आज तो भाई वीरेंद्र की तरफ से तख्तियां लेकर आया गया। तमाम आरजेडी के विधायक तख्तियां लेकर आए और ये कहा गया कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है और जाति विशेष को देखकर एनकाउंटर कर रही है। लेकिन सत्ता पक्ष ने भी तीखा इसका जवाब दिया है। सत्ता पक्ष ने कहा है कि आप वो दिन भूल गए जब शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के आवास में जाता था, चाय पीता था। आप वो दिन भूल गए हैं कि कितने अपराधी लालू प्रसाद यादव के संरक्षण में रहते थे। क्या लालू प्रसाद यादव की सरकार में कोई एनकाउंटर हुआ था? अब एनकाउंटर हो रहा है तो आप उसे जाति विशेष जोड़ रहे हैं। अब एनकाउंटर हो रहा है तो आपको डर लग रहा है कि कहीं आपके जितने भी साथी अपराधी हैं उनका एनकाउंटर ना हो जाए। तो डर वाकई आरजेडी को लग रहा है, क्योंकि देखिए, आरजेडी अपराध के मुद्दे पर सवाल करती तो कहीं ना कहीं वो कई मुद्दों को उठा सकती थी, लेकिन उसने नहीं उठाया। उसने सीधे ये कह दिया कि जाति विशेष को आप मार रहे हैं, उनका एनकाउंटर करना है। ठीक बात है, आप नीट छात्रा मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। ठीक बात है, आप बढ़ते अपराध को लेकर ये कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जाति शब्द जोड़ देना पूरी तरीके से दिखाता है कि कैसे आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और अपने लिए एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि कैसी जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो सिर्फ यादवों के हो रहे हैं, वो सिर्फ मुस्लिमों के हो रहे हैं, तो सरकार उनको टारगेट कर रही है। क्योंकि देखिए, खुलकर तो नहीं बोला गया, लेकिन हाँ, भाई वीरेंद्र ने जो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया कि एक समुदाय को देखकर उसे टारगेट किया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है। जबकि आप लालू के कार्यकाल में देखेंगे कि लालू के कार्यकाल में ही ऐसा होता था कि अगर कोई ब्राह्मण है या फिर आपने कई जातियों को देखा है कि किस तरीके से जाति आधारित राजनीति होती थी। पूरा बाल साफ करो के नारे को क्यों भूल रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है, पेट में तकलीफ तो होगा ही, पेट में दर्द होगा ही जब संरक्षक को
अपराधियों को जब मारा जाएगा तो संरक्षकों को पेट में दर्द होना ही चाहिए, और हो भी रहा है। ऐसे में विपक्ष अपनी कैरेक्टर के हिसाब से बात कर रही है, कुछ अलग बात नहीं कर रही है। हर्ष, देखिए, विपक्ष वो रणनीति अपनाना चाह रहा है जो नीतीश कुमार ने कभी अपनाई थी, क्योंकि 2005 में जब नीतीश सीएम बने थे तो नीतीश ने जंगल राज शब्द का बखूबी इस्तेमाल किया था, और 2025 में भी उसी का इस्तेमाल किया गया, जिसका जवाब तेजस्वी के पास नहीं है। और वही रणनीति, उसी की काट निकालने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं। जब अब कई मुद्दे आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी के विधायकों को या तो समझ नहीं है कि अगर हम एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं तो हम जाति शब्द का इस्तेमाल ना करें, अगर हम किसी अपराध पर सवाल उठा रहे हैं, नीट छात्रा मामले में उठा रहे हैं सवाल, तो आप जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऐसे तो आप पर ही सवाल उठेगा कि आप जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठाया था तो जो कोर्ट की तरफ से जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उन्होंने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल को उठाया और उस पर राजनीति की और उससे वोट बैंक हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने कभी जाति आधारित राजनीति नहीं की है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की तरफ से जाति आधारित राजनीति की गई है, और अपने पिता से पुत्र ने भी यही सीखा है। तेजस्वी यादव भी यही सीख रहे हैं, और इसलिए भाई वीरेंद्र से लेकर तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि जाति आधारित एनकाउंटर हो रहे हैं, जबकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जाति देखकर बुलडोजर नहीं चल रहा है, जाति देखकर एनकाउंटर नहीं हो रहा है, जाति देखकर किसी को नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये समझ तेजस्वी की इसलिए हो गई है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति है वो उनके दिमाग में घुसी हुई है, और तेजस्वी यादव जाति से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और भाई वीरेंद्र भी काफी पुराने हो गए हैं और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं, तो उनके दिमाग से भी जाति जाति नहीं है, और इसलिए वो हर चीज में जाति डालने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर एनकाउंटर हो। पिछले दिनों आप उनका बयान सुनिए, जो पिछले दिनों भाई वीरेंद्र ने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि जाति आधारित बुलडोजर चल रहा है, जो नीची जात का है या फिर दलित समुदाय से है या फिर विशेष समुदाय से है तो उसके घर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। ठीक उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में ये हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये विपक्षी पार्टी राजनीति करने की कोशिश कर रही है, सही राजनीति अगर आप करेंगे तो आप वोट बैंक हासिल कर पाएंगे, सही राजनीति आप करेंगे तो आप 25 सीटों पर नहीं सिमट जाएंगे, सही राजनीति आप करेंगे तो शायद तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी पालें। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जाति की राजनीति से भटकना भी चाहेंगे हर्ष, तो इनके कुनबे में जो लालू प्रसाद यादव के समय के नेता हैं वो वापस घसीट करके उसी मुद्दे पर ला देंगे, भटकने नहीं देंगे, क्योंकि जाति की राजनीति का इनको नुकसान पहले से ही मिल चुका है 2025 के चुनाव में। अब ये जरूर भटकना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए नुकसान तो हुआ ना, आपने जाति आधारित राजनीति ही की, आपने तमाम यादवों को उम्मीदवार बना दिया कि यादव को हम टिकट दे देते हैं, जबकि खुद भाई वीरेंद्र जो आज सवाल खड़े कर रहे हैं उन्होंने अपने समर्थक के लिए सवाल उठाया था कि एक यादव को टिकट दे दिया गया, लेकिन मेरे समर्थक को टिकट नहीं दिया क्योंकि वो यादव था। और आज ही भाई वीरेंद्र फिर जाति शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने जाति आधारित राजनीति करी, उससे आप थोड़ा दूर रहिए। आपने यादवों को ज्यादा उम्मीदवार बना दिया और उसी वजह से आप हार गए। अगर शायद आप गैर यादवों को टिकट देते, उन्हें तवज्जो देते, तो आप इस वक्त विधानसभा में विपक्ष की भूमिका ना निभा रहे होते। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि जाति आधारित जो राजनीति है, ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति आधारित राजनीति के बिना पहले नहीं सोचा जाता था कि जात पात के नाम पर ही वोट डलता था, लेकिन आज शिक्षा के नाम पर वोट डलता है, आज महिला सुरक्षा के नाम पर वोट डलता है, आज अस्पतालों के नाम पर वोट डलता है। क्योंकि देखिए जनरेशन चेंज हुआ है और पहले की जनरेशन में अब की जनरेशन में काफ़ी फर्क है। और आज की जनरेशन, आज के युवा ये चाहते हैं कि उनकी शिक्षा अच्छी हो, उन्हें स्वास्थ्य अच्छा मिले, उन्हें नौकरी बेहतर मिले। जबकि पहले हमने देखा था कि पहले अगर महिलाएं निकलती थी अपने कुनबे के साथ, तो एक महिला अगर किसी को कह देती थी कि आप इसको वोट दीजिए तो सभी उन्हीं को वोट देती थी। हाँ, तो वही है ना, बिहार में यही होता था। लेकिन अब बिहार में बदलाव आ रहा है जो तेजस्वी यादव को समझना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं जिस ढर्रे पर कभी लालू प्रसाद यादव ने काम किया था। और अगर तेजस्वी यादव इसी ढर्रे पर काम करते रहे तो कहीं ना कहीं चोट गहरी लगेगी। और अभी आप 25 सीटों पर ही सिमटे हैं, शायद आगे आने वाले समय में आप 1-2 सीटों पर ही सिमट जाएं। क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव की अगर हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव विधानसभा में सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन नीतीश भी उसका जवाब बखूबी दे रहे हैं। सम्राट चौधरी की तरफ से भी उसका जवाब बखूबी दिया गया है। ये भी कहते रहे अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें तो सीखने की जरूरत है, ये बता करके बार बार डिमोरलाइज कर रहे हैं उनको।
बिल्कुल, वो पिछले दिनों अब जो हमने विधानसभा के अंदर देखा था वही तस्वीर थी जो नीतीश कुमार की तरफ से कही गई थी। लेकिन आज भी हमने देखा है कि सम्राट चौधरी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। और उसी के दौरान हमने ये देखा कि कैसे आरजेडी तख्तियां लेकर खड़ी हो गई, सदन के बाहर भी, सदन के अंदर भी, और ये कहा गया कि आप एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, आप अपराधियों को मारने का काम नहीं कर रहे हैं, उनमें खौफ पैदा करने का काम नहीं कर रहे हैं, आप एक विशेष जाति को चुनते हैं और उसका एनकाउंटर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार विधानसभा में कार्रवाई रही लेकिन हंगामेदार होती रही और इस बीच में लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आया। तो नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया है। इस बीच में कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशु दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।